हमारे कर्मों का लेखा जोखा अगर देखा जाए तो यह बहुत विशाल वृक्ष की तरह है, जिसमें अनेकों अनेक फल लगे हुए हैं, अच्छे और खराब। और जैसे फल पक जाने के बाद अपने समय पर वह धरती पर गिरता है, उसी तरह हमारे कर्मों का अच्छा या बुरा फल पक जाने अथवा बढ़ जाने के बाद मिल ही जाता है। इन कर्मों से ना कोई बचा है और ना ही कोई बच पाएगा। वैसे इन कर्मों के जाल से गंगा पुत्र भीष्म और धृतराष्ट्र आदि लोग भी नहीं बच पाए, तो तुम सोचते हो गंगा स्नान करके तीर्थ यात्रा करके इन कर्मों की मार से बच जाओगे? यह तो असंभव है मेरे भाई। जैसे शाम के समय सभी पक्षी इकट्ठे होकर अपने घोंसले के पास वृक्ष पर आ जाते हैं और विश्राम करते हैं, और सुबह सुबह सभी पक्षी उड़कर चले जाते हैं और फिर शाम को ही लौटते हैं, इसी प्रकार हम भी संसारी जीव माया रूपी वृक्ष के लिए इकट्ठे होते हैं और अपना लक्ष्य पूरा करके, अपना कार्य पूरा करके हम अकेले अकेले चले जाते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष धन आदि आपके साथ नहीं जाने वाला और ना ही आप कभी लेकर जा सकते हैं। इसलिए इनके लिए रोना धोना मोह आदि सब व्यर्थ है। हमें इनमें फंसना नहीं चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कोई साधु अथवा संत लोग जो होते हैं, अगर उनको कोई छोड़ कर जाता है या उसके किसी प्रिय का देहांत हो जाए, तब भी वह शांत कैसे रह लेते हैं और अपने आंसू वह कैसे रोक लेते हैं? इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि वह संसारी मोह छोड़कर घर परिवार त्याग कर खुद को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। फिर उनके साथ जैसा भी हो वह परमात्मा के भरोसे बैठते हैं। जो लोग परमात्मा के भरोसे रहते हैं या परमात्मा के लिए अपना समय निकालते हैं, तो परमात्मा भी उनके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। जिस प्रकार से परमात्मा समय समय पर आकर अपने भक्तों की रक्षा किए हैं, इससे तो यही साबित होता है कि परमात्मा हमें नहीं भूलते, बस हम ही परमात्मा को भूल बैठते हैं। और संसार के दुखों को देखकर एक व्यक्ति सन्यासी हो गया, घर परिवार त्याग दिया, भजन साधना में अपना अधिकतम समय व्यतीत करने लगा। तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है जो कि बहुत दुखी होता है और कहता है, हे महात्मा, क्या पुत्र होना अच्छा है या बुरा है? अर्थात हमारे बहुत से लोग कहते हैं जिनके पुत्र है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होता, उनके सभी पाप काट दिए जाते हैं। तब गुरु कहते हैं, अगर ऐसा होता तो सभी मनुष्यों की मुक्ति होनी तय होती, तब तो मनुष्य और पशु में किसी प्रकार का अंतर नहीं रह जाता, कोई अच्छा कर्म ही नहीं करता। अगर सच जानो तो हमारे पुत्र हमारे दुख या कष्ट के कारण भी बनते हैं। जैसे राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। प्रथम पुत्र प्राप्त करने की चिंता, फिर उसका पालन पोषण करने की चिंता, फिर उसके विवाह और भविष्य की चिंता, फिर पिता के वृद्ध हो जाने पर पुत्र द्वारा उनकी संपत्ति रख लेना और उनकी सेवा न करना, उनकी रक्षा न करना, यह सब दुख का कारण है। इसलिए सभी तरह के विषय आनंद हमारे दुखों का कारण है। ऐसा कहा जाता है कि हमें दुखों से बचने के लिए परमात्मा के नाम से जुड़ना होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि घर परिवार हमें सुख देते हैं,
घर परिवार में रहकर हमें सत्कर्म भी करने पड़ेंगे। अगर हम सत्कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तो हमारा कर्मों की गठरी पाप से भर जाएगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, नेक कर्म करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, निरंतर भजन और सुमिरन करेंगे, तो हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहेगी। तुम जो चाहोगे तुम वो पा सकते हो। बस तुम्हें परमात्मा के ऊपर विश्वास रखकर उनका निरंतर जाप करना होगा, उन्हीं का ध्यान करना होगा। हर पल हर क्षण तुम्हें परमात्मा के बारे में सोचना होगा। व्यर्थ की चीज़ों, व्यर्थ के कामों और व्यर्थ के लोगों से अपना नाता तोड़कर केवल एक नाता रखो, वो भी परमात्मा से। केवल वही है जो हमारे हित में कार्य करती हैं, वरना संसारी लोग तो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हमें अपना मित्र बनाते हैं, हमें अपना सगा संबंधी बनाते हैं। अगर देखा जाए हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, तो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं होंगे, कोई मित्र या सहयोगी नहीं होगा। हमें अकेले संघर्ष करना पड़ेगा।